अच्छा अच्छा, चलिए। और कुछ आप लोग क्या कहने हैं, मैथ और रीजनिंग को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए रीजनिंग हलवा थी, हाँ ठीक है, इसे बोल सकते हैं। हाँ। और मैथ के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थी, इतने बड़े वाले। लेनी थे, मतलब बनने वाले थे क्वेश्चन, लेकिन लेनी थे। टाइम टेकिंग थे। अब क्या लगता है आप लोगों को सिलेक्शन होगा इस बार? बिल्कुल। क्या लगता है? पक्का। बेस्ट ऑफ लग। चलिए, किस आरआरबी से हैं मैम और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? और आरआरबी जोन से है और 108 क्वेश्चन किस तरह का था? जीएस में 50 नंबर का क्वेश्चन आता। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन बताइए, कितने कब का था करंट अफेयर? 2021 2021 का सारा का था। कितने क्वेश्चन थे करंट अफेयर के? काउंट एक ही है, हाँ, काउंट नहीं, नियर अबाउट 8 या 9। कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कौन सा ये अभियान चला, इसके अभियान का क्या नाम है? और कुछ जीएस के कुछ क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री के, जैसे कि Polity? पॉलिटी से, जैसे कि आर्टिकल 182 ये किससे रिलेटेड है? एंड एक दो क्वेश्चन दिखे और फिर हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन दिखे, हिस्ट्री से एसेंट से कुछ क्वेश्चन दिखे। एशियन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन याद है? ज्योग्राफी से कुछ? हाँ, ज्योग्राफी से ये पूछा था कि जो काली मिट्टी है किस मतलब एरिया में, किस ट्रैप में पाया जाता है, तो ये मतलब एरिया क्या है वहाँ पे पाने का, ये सब था। और मैथ में थे किस तरह क्वेश्चन था? कैलकुलेटिव था। और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक किस टॉपिक से उठाया था, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन था मैथ में? परसेंटेज कितने क्वेश्चन थे? काउंट तो नहीं किए। अप्रॉक्स बता दिए 4-5। 4। और मेंसुरेशन से किस तरह क्वेश्चन था? मेंसुरेशन से नॉर्मल थे, ठीक थे। जैसे कि रेडियस से कुछ थे और कुछ सर्कल के थ्रू रेडियस से निकालना, फिर उसके बाद से उसमें इन्वॉल्व वर्ग, फिर उसके बाद से जो चक्री चतुर्भुज होता है उससे रिलेटेड थे। ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन था क्या? तो ये ज्योमेट्री में ही आता है ना। मेंसुरेशन ज्योमेट्री थोड़ा सा एक में मिक्स करके थे। अच्छा, और प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चन? अरे इतना याद नहीं। अच्छा, रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग रिलेशन से थे, कोडिंग से भी थे, मतलब नॉर्मल थे, लेकिन और सब जो थे जैसे कि जंबल टाइप का, वो थोड़ी लेंदी थे। जम्बलिंग, वो मिसिंग नंबर हो गया, जम्बलिंग हो गया, वो सब क्वेश्चन? नहीं, मिसिंग नंबर में नहीं, जम्बलिंग में जैसे कि पैरा जंबल, जैसे कि 3-4 लाइन का स्टेटमेंट देकर कि ABCD ऐसे करके, तो ये इस टाइप का था। अच्छा। अब कुछ जैसे कि कौन इनकम किसकी ज़्यादा है, किसका कम है, ये ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल किस तरह से लगा आपको? एग्जाम दिए, कैसा लगा आपको एग्जाम देके? क्योंकि बहुत दिन के बाद एग्जाम हुआ, और लेवल किस तरह का था? ना लेवल टफ थे ना इजी थे, मॉडरेट थे। मॉडरेट थे। तीनों सेक्शन में था, मैथ, रीजनिंग और जीएस में, तीनों में सबसे टफ कौन सा लगा आपको? रीजनिंग। और सबसे इजी? मतलब वैसे इजी कर सकते हैं तो, मतलब मैथ मेरा है तो कर सकते हैं मैथ को, मतलब मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था ना, पॉइंट में लोग कह रहे थे कि पॉइंट में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा था, आंसर ज़्यादा आ रहा था। हाँ, पॉइंट, लेकिन मैथ मेरे लिए सही था, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग होता है ना कि कैसा डिपेंड पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए मैम, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा पीछे दे रहे हैं आगे। किस आरआरबी से हैं और कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं? आरआरबी गोरखपुर से हैं, मैंने 110% अटेम्प्ट किया है। आपने भैया? बेंगलुरु रीजन है मेरा। कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को? हाँ, ऐसे आर्टिकल 182 पूछा था, फिर उसके बाद में 52 के बारे में पूछा गया था। इसी तरह गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, ये पूछा था। हाँ, डेट पूछा था। मई थी, 30 मई 1987, 1988, 1999 ऐसे ही था द डेट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। और भी मैथ से भी थे, मेंसुरेशन एडवांस। जो करंट अफेयर है वो 2021 का सिर्फ आया, इससे पहले का भी आएगा? 20 का? नहीं 20 का नहीं, जो भी चीज़ें थी 2021 से करंट अफेयर पूछे गए थे इसमें। और मेनली जो भी चीज़ें थी कि मतलब करंट अफेयर का हिस्सा आप समझ सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35% के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। 35% था 50 में से? हाँ, साइंस के क्वेश्चन नगाड़े थे। हाँ, नहीं था ना नेग्लिजिबल। हाँ, वही है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि पद्मश्री और पद्म विभूषण किसको कौन सा है, मतलब वो 1988 में उनको पद्मश्री मिला और 2002 में उनको पद्म भूषण मिला है। तो ये वाला कोई क्वेश्चन यहाँ पे आए, मतलब नाम दिया था, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऐसे नाम थे, जाकिर हुसैन, इस तरह के नाम। हाँ, तो ऐसे ही नाम थे। और
और कुछ जीएस के क्वेश्चन, हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन बता पाए, हिस्ट्री से अगर कुछ क्वेश्चन बता पाएँ आप लोगों को तो। हिस्ट्री से हिस्ट्री का क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था वो किस शताब्दी में बना हुआ था? पूछा था वो कौन सी सेंचुरी में बना था, 11th 12th 13th सेंचुरी में पूछा था। और उसके अलावा अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारी कोठी किस सन में बनाई थी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था यहाँ पे। 6051 6061 6071 ये सब एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये सब। हाँ, नहीं मेडाइवल और मॉडर्न दोनों हुआ ना। अंग्रेज हुए तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसका कोई उल्लेख नहीं मिला है इस पेपर में। और कुछ जीएस का क्वेश्चन, क्योंकि जीएस का क्वेश्चन बहुत कम मिल। एक हरियाणा लोथल कौन से स्टेट में मतलब पूछा था ऐसे ही कि लोथल कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ऐसे गुजरात। लोक नृत्य डांस से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक पूछा था, हाँ डांस से पूछा था, एक क्वेश्चन था। और उसके अलावा ये क्वेश्चन ये दिया गया था कि यहाँ पे मतलब भारत के पड़ोसी राज्य जिसका एरिया सबसे कम है। सबसे छोटा स्टेट कौन था? बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था और एक कोई और स्टेट था, पाकिस्तान था। अच्छा चलिए। और कुछ आप लोग क्या कहने हैं, मैथ और रीजनिंग को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए रीजनिंग हलवा थी, हाँ ठीक है, इसे बोल सकते हैं। हाँ। और मैथ के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थी, इतने बड़े वाले लेनी थे, मतलब बनने वाले थे क्वेश्चन, लेकिन लेनी थे। टाइम टेकिंग थे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें 45 सेकंड में करने हैं, उस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमें 1 मिनट से ज़्यादा का हम समय देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम अगर उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन में छूट रहे हैं ना। उसके लिए एक लाइन में मेरे व्यूवर्स को जो कल एग्जाम होने वाला, लेवल 4 का एग्जाम कल होने वाला है, उनको आप अगर अपने शब्दों में बताना चाहें कि किस तरह से प्रिपरेशन करके आए, तो आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक लाइन में सिर्फ यही कहना चाहेंगे, आप परसेंटेज पढ़ के आइए और जीएस जो है तो करंट अफेयर 2021 का पढ़ के आइएगा। आपका क्या कहना है? भाई करंट मतलब 2021 का रिवीजन मार लीजिए और मैथ का एडवांस का थोड़ा सा फार्मूला जैसे स्पेयर का और मेंसुरेशन से रिलेटेड, और एक ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन साइक्लिक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से, जो भी बच्चे आने वाले हैं ध्यान से पढ़ के आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कैलकुलेटिव था, मतलब कि जीए मतलब सबका कहना ये है कि मैथ और रीजनिंग जो है वो कैलकुलेटिव है जी, और रीजनिंग जो है जीएस है वो थोड़ा सा रीजनिंग उतनी कैलकुलेटिव नहीं है। रीजनिंग कैलकुलेटिव मतलब मॉडरेट है एक तरह से। आप उसे एसएससी से कंपेयर नहीं कर सकते, एसएससी के अपेक्षा इसका लेवल काफ़ी कम था। क्या लगता है आप लोगों को सिलेक्शन होगा इस बार? बिल्कुल। क्या लगता है? पक्का। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, देखने का बताया जो भी स्टूडेंट अभी दे कर आए हैं एग्जाम सेकंड शिफ्ट का, उन्होंने कहा है लगभग सबका राय एक ही जैसा था कि 2021 का करंट अफेयर और जिसका भी कैलकुलेशन अच्छा है वो मैथ और रीजनिंग अच्छा अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है और कैलकुलेटिव है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और किसी तरह का डाउट हो आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपना आप बहुमूल्य कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग कल अगले फर्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।